अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कोई दुकान मकान प्लाट जो है वो लेकर दे रहा है, तो प्रॉपर्टी डीलर से आप ये पहले बात करें कि भाई आप मुझे ये जगह लेकर दे रहे हैं और इसकी रजिस्ट्री करवा के देना, इंतकाल करवा के देना, इसकी पैमाइश को पूरा करना और इसमें कोई मसला ना हो, इस जगह में यानी किसी के साथ झगड़ा ना हो, कोई स्टे ना हो, कल कला को जो है ये जायद बै ना निकले। ये सारी शराइत जो हैं आप प्रॉपर्टी डीलर से तय करें। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर को ये कहें भाई अगर हम आपको ये कमीशन दे रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारियां भी बनती हैं, ये जिम्मेदारियां आपने पूरी करनी है तो हम आपको कमीशन देंगे। अगर आप कहते हैं भाई नहीं अभी मैं आपका सौदा करवा देता हूं, आप बैठे आमने सामने रेट तय करें, आप खरीद लें, वो बेच देगा, जहां तय होगा मुझे पैसे दे दें, तो ऐसे तो फिर क्या जिम्मेदारी है उसकी भाई, खाली वो बैठाने के पैसे ले रहा है। तो आप खुद बैठ के बात करेंगे तो हो सकता है आपकी कम कीमत में जो है वो उसके साथ तय हो जाए। तो बहरहाल अगर आपने कमीशन एजेंट को दरमियान में प्रॉपर्टी डीलर को डालना है तो उससे ये चीज़ें पहले तय करें और फिर जो है आप उसके ज़रिए से प्लाट खरीदें। और ये बात भी समझ लें कि आपने जो पैसे देने हैं वो मालिक के हाथ में देने हैं। स्टाम्प जो करवाना है जिसके नाम रकबा है उसके नाम का करवाना है। अक्सर प्रॉपर्टी डीलर इस तरीके से धोखा देते हैं, वो कहते हैं जी ये फलां बंदे की जगह है और स्टाम्प खुद कर देते हैं, बाद में बंदा अदालतों में रोलता रहता है। भाई जिस बंदे के नाम ही वो जगह नहीं है उससे आपको स्टाम्प करवाने की जरूरत क्या है? जिस बंदे से के नाम वो जगह है आपने पैसे उसे पकड़वाने हैं, स्टाम्प उसके नाम का करवाना है, सारा मुआहदा जो है उसके साथ रूबरू तय करना है। बातों में नहीं रहना भी ये मैं आपको पैसे दे रहा हूं आप उसे दें और स्टाम्प करवा दें। बाद प्रॉपर्टी डीलर टोकन लेके दाएं बाएं हो जाते हैं। बाद जो है बहरहाल ये मुख्तलिफ जो है मसाइल हैं प्रॉपर्टी डीलरों के, लेकिन आपने जो भी करना है वो सोच समझ के करना है और ऐसे आंखें बंद करके एतमाद नहीं करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलरों के भी सताए हुए हैं। तो अच्छा प्रॉपर्टी डीलर, मैंने ये नहीं कहता सब बुरे हैं, अच्छा प्रॉपर्टी डीलर अगर आपको मिल जाता है तो वो भी अल्लाह की एक रहमत है कि वो अगर आपका मामला करवा देता है और आप को अगर इन चीज़ों का नहीं पता है तो आपका वो सौदा करवाता है और आपको जिस इंतकाल का सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। अच्छा इंसान अगर आपको मिले तो आप ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को हाथ में लेकर रखें, आपको प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए वो बड़ा फायदेमंद साबित होगा और आपके कारोबार में जो है वो इजाफा भी होगा और आपको अच्छे अच्छे वो लोकेशन पर जगह दिखाएगा और उसका हक देने से कभी भी आपके रिज़्क में कमी नहीं आएगी। ये बात भी आप ज़हन में बैठा लें। बंदे करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी डीलर को देते हुए शर्माते हैं। ऐसा ना किया करें, उनका हक भी दिया करें। अगर वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो आपके रिज़्क में भी बरकत पड़ेगी।